हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू। तो आज हम साइंस चैप्टर 7 जिसका शीर्षक है मोशन, उसमें समझेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, ये सब चीज़ें क्या है। तो मोशन मैंने आपको समझाया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इट इज़ नॉट स्टेशनरी। वो कैसे मूव कर रहा है, वो कैसे हमें पता चलता है कि वो मूव कर रहा है, जब उसकी पोजीशन विद रेफरेंस टू सराउंडिंग्स, उसके आसपास जो चीज़ें हैं उनके रेफरेंस में जब वो चेंज हो जाए उसकी पोजीशन। ठीक है, मान लीजिए एक टेबल पर हमने एक टॉय यहाँ रखा हुआ है, इस एज पे, इसको उठा के हम इस एज पे रख दें तो उसकी पोजीशन बदल गई। पहले इस एज के पास था, अब इस एज के पास आ गया। या उसको घुमा दें, उसका फेस पहले ये मान लीजिए नॉर्थ साइड पे था और वो साउथ साइड पे हो गया। फिर हम हमेशा एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं जिसे कहते हैं ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से हम चेक करते हैं कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। फिर हम देखते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट, ऑरिजिन से उसकी फाइनल पोजीशन जो है उसमें कितना मिनिमम डिस्टेंस है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, तो इतना डिस्टेंस किया, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, जो मिनिमम डिस्टेंस है। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मोशन भी कई प्रकार की हो सकती हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन में आप चल सकते हैं, या आप रैंडम, जैसे कोई बटरफ्लाई जा रही है, या आप सर्कुलर मोशन में हो सकते हैं, जैसे धरती जो है वो सूर्य के गिर्द घूम रही है। या आप रोटेट कर सकते हैं, जैसे धरती रोटेट भी करती है अपनी धुरी के चारों ओर, जिससे डे एंड नाइट बनते हैं। सूर्य के इर्द घूमती है तो ईयर्स सीजन्स बनते हैं। तो कई प्रकार की मोशंस होती हैं। तो अभी एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और मान लीजिए वो हर 1 मिनट में 100 मीटर चल रहा है, सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है, ट्रेवल्स या मूव्स, दो भी मूव्स भी कर सकते हैं या ट्रेवल्स कर सकते हैं, मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर। या मान लीजिए कार चल रही है, वो फर्स्ट आवर में चलती है 60 किलोमीटर, सेकंड आवर में भी 60 किलोमीटर, थर्ड आवर में भी 60 किलोमीटर। सेम डिस्टेंस, सेम इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन अगर वो डिस्टेंस अलग है, मान लीजिए यहाँ पे 40 किलोमीटर है, यहाँ पे 60 किलोमीटर है, यहाँ पे 50 किलोमीटर है, इंटरवल ऑफ टाइम सेम है और डिस्टेंस अलग है, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। इसका अपोजिट हो गया। तो इसमें क्या कहेंगे? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस वो है अनइक्वल है, इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल है। तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जनरली हमारे
आसपास जो चीज़ें चलती हैं वो नॉन यूनिफॉर्म पे चलती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाता है रेट ऑफ मोशन। जिसे हम स्पीड भी कहते हैं। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। अब यूनिट टाइम जो है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम को आप सेकंड्स भी ले सकते हैं, मीटर पर सेकंड, या मीटर पर मिनट भी ले सकते हैं, या किलोमीटर पर आवर ले सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स होते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, उसमें ये लिया जाता है मीटर पर सेकंड। फिजिक्स में आपके कई क्वेश्चंस होंगे जिसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज किए गए होंगे, जो होता है मीटर पर सेकंड। लेकिन आपके क्वेश्चंस में या डिफरेंट प्रॉब्लम्स में मीटर पर मिनट भी आ सकता है, किलोमीटर पर आवर भी आ सकता है। तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। बेसिक चीज़ है कि एक यूनिट ऑफ टाइम मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। उसमें कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो इसे हम स्पीड भी कहते हैं। तो मान लीजिए एक, जैसे हमने पहले एग्जांपल देखी थी, 60 किलोमीटर फर्स्ट आवर में, फिर 60 किलोमीटर सेकेंड आवर में, फिर 60 किलोमीटर थर्ड आवर में। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जनरली चीज़ें यूनिफॉर्म नहीं चलती, तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट आ जाता है एवरेज स्पीड का। ये मान लीजिए 40 है, ये मान लीजिए 50 है, ये मान लीजिए 70 है। तो हम क्या करेंगे, 40 + 50 + 70, क्योंकि 3 आइटम्स का हम एवरेज निकाल रहे हैं तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 160/3, हो जाएगा 5 × 15 1, तो 53 1/3 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हुई, एवरेज स्पीड। एवरेज हम कब निकालेंगे, जब यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। यूनिफॉर्म होगी तो आपको एवरेज नहीं निकालना। इस प्रकार आप एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज कब निकालेंगे, जब सेम टाइम में डिस्टेंस जो कवर किया है वो अलग है। यहाँ पर 1 घंटे में 40, 1 घंटे में 50, 1 घंटे में 70 किलोमीटर अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है। मतलब यहाँ की स्पीड अलग है, यहाँ की स्पीड अलग है, यहाँ की स्पीड अलग है। अगर आप हर पार्ट की अलग स्पीड निकालोगे तो यहाँ पे स्पीड बनेगी 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ बनेगी 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ बनेगी 70 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ हमने इस पोर्शन की स्पीड निकाली, लेकिन सारे पोर्शन की निकालनी है तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो 53 1/3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हम डिस्टेंस कवर की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे। मान लीजिए ये कार जो है ऐसे घूम रही है, यहीं वापस आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो उसकी 0 है, जहां से शुरू हुई वहीं वापस आ गई। लेकिन इसने डिस्टेंस कवर किया 160 किलोमीटर। पूरा ये डिस्टेंस है 160 किलोमीटर है। डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि जहां से शुरू हुई कार वहीं वापस आ गई। मान लीजिए हम अपने घर से निकले, 2-3 जगह घूम कर आए, वापस घर आ गए 3 घंटे के बाद। 3 घंटे हमने ड्राइव किया और वहाँ वापस आ गए, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन हमने
60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और इसको चूंकि हर जगह ये स्पीड अलग थी, एवरेज स्पीड निकाली। कैसे निकाली? तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड किया। अगर ये 4 होते तो 4 से डिवाइड करना पड़ता, 2 होते 2 से डिवाइड करना पड़ता। मान लीजिए मैं करके बताता हूँ, 40 किलोमीटर पर आवर, फिर 60 किलोमीटर पर आवर, फिर 50 किलोमीटर पर आवर, 4 घंटे ये कार चली, फिर 50 किलोमीटर पर आवर। तो चूंकि अनइक्वल डिस्टेंस है तो ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म। इसको ऐड करेंगे, 200 कितने घंटे चली है? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे, एवरेज स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद में कॉन्सेप्ट आ जाता है वेलोसिटी का, और आमतौर आपके फिजिक्स में क्वेश्चंस में ये वर्ड यूज किया होगा, वेलोसिटी। स्पीड में हमने क्या देखा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने ये नहीं देखा कि वो किस डायरेक्शन में गया, उसकी डायरेक्शन बदली या नहीं बदली हमने नहीं देखा। लेकिन वेलोसिटी में हम दोनों चीज़ों को देखते हैं, हम स्पीड को भी देखते हैं एक ऑब्जेक्ट की, उसकी डायरेक्शन को भी देखते हैं। तो अगर आप कहते हैं एक कार की वेलोसिटी है, मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर, तो इन्होंने सिंपली ये दिया है, लेकिन वेलोसिटी से समझना है कि एक खास दिशा में जा रही है। मेंशन नहीं किया, लेकिन आपने मान लेना है कि दोनों चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं, डायरेक्शन भी और स्पीड भी। आपको डायरेक्शन बताई नहीं जाएगी, लेकिन आपने मान लेना है कि हम दोनों चीजों की बात कर रहे हैं। दोनों चीजों की बात क्यों कर रहे हैं, उसके लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझना है हमने कि ये अभी वेलोसिटी चेंज कैसे होगी। तो वेलोसिटी दोनों के कारण चेंज हो सकती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। अगर एक कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है, 4 घंटे चलती है, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, तो आप देखेंगे इसकी स्पीड चेंज हो रही है और एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो उसकी हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है। कभी वेलोसिटी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। अगर ये सारा होता 50, मान लीजिए एक ही जैसा होता, 50 50 50 50 एक ही डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी नहीं हो रही, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, और उसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस अलग है तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड जो है वो डिफरेंट है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा एक्सेलरेशन का, इनिशियल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का, उसको समझने के लिए आपको बता रहा हूं। यहां दूसरा तरीका क्या होगा, स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका कोई आप उदाहरण देख सकते हैं कि स्पीड नहीं बदल रही, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है। डायरेक्शन बदलने का मतलब क्या होता है, कोई चीज जहां जा रही है इधर चलनी शुरू हो गई, कोई चीज जहां जा रही है इधर चलनी शुरू हो गई। या सबसे इसका जो चीज एग्जाम्पल होता है सर्कल। जो चीज सर्कल में मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन हर पल चेंज हो रही है। यहां पर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पहुंचेगा तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पहुंचेगा तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पहुंचेगा तो इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में,
इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर पल जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है और एक एथलीट इस पे दौड़ रहा है, एक धावक इस पे दौड़ रहा है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। आपने देखा होगा कई पार्क में ट्रैक बना होता है सर्कुलर या थोड़ा सा ओवल शेप का, तो उसमें क्या है कि उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। अब मान लीजिए ये धावक जो है एक चक्कर जो लगाता है 10 मिनट में लगाता है, तो जितना डिस्टेंस है उसने 10 मिनट में कवर किया। दूसरा चक्कर भी लगाया 10 मिनट में, तीसरा चक्कर भी लगाया 10 मिनट में, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, पूरा चक्कर वो 10 मिनट में लगा रहा है, स्पीड इसकी सेम है, उसी गति पे भागा जा रहा है लगातार, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पल चेंज हो रही है, तो उससे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो आपने समझना है कि वेलोसिटी कैसे चेंज होती है। एक तो चेंज होती है जब डायरेक्शन चेंज हो जाए, जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है कि कोई सर्कुलर पाथ पे चीज़ चल रही है। मान लीजिए कार चल रही है सर्कुलर पाथ पे, या कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है सर्कुलर पाथ के ऊपर, या पत्थर घुमा रहे हैं आप धागा बांध के, तो उसमें हर पल उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उससे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, जैसे मैंने वो एग्जांपल बताई थी एक एथलीट की जो इस सर्कुलर पाथ को हर चक्कर को 10 मिनट में पूरा करता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी। और दूसरा क्या है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब एक स्ट्रेट लाइन में हम भागते हैं तो अगर हम कभी तेज़ भाग रहे हैं, कभी धीरे भाग रहे हैं, कभी तेज़ भाग रहे हैं, कभी धीरे भाग रहे हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज हो रही है, उससे वेलोसिटी चेंज होगी। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं, समझ नहीं पाते कि वेलोसिटी क्या चीज़ है और वो क्यों चेंज होती है, उसके पीछे क्या कारण है। तो वेलोसिटी भी एक स्पीड है, लेकिन उसमें हम डायरेक्शन को भी मेंशन करते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के बनती है वेलोसिटी, और या तो स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों ही चेंज हो। मान लो सर्कुलर पाथ पे कार चल रही है, वो पहला एक चक्कर करती है 8 मिनट में, दूसरा करती है 9 मिनट में, तीसरा करती है 7 मिनट में। 3 चक्कर लगाए उसने और तीनों में अलग अलग टाइम लिया, तो मतलब स्पीड चेंज हो रही है उसकी, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो दोनों चेंज हो सकते हैं, या स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। 3 सिचुएशंस हैं जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, तो अभी हम ऐसा करते हैं कि इसको यहीं विराम देते हैं, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है इनिशियल वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। ओके, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।